हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली। आज का जो मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है आपकी पढ़ाई लिखाई से अलग हटके है थोड़ा सा, लेकिन लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अहम है ये टॉपिक। आजकल जरा जरा सी इसमें बाल गिर रहे हैं, तो ये जो बालों का झड़ना टॉपिक लिया है मैंने इसलिए क्योंकि भाई जिनके बाल हैं तो उसको फिर किस बात का मलाल है, लेकिन जिनके नहीं हैं बाल तो उनको है, रहता है हमेशा मलाल, है ना। तो वो देखेंगे किस बात का मलाल है, क्या है कि काश अगर हमारे भी बाल होते तो ऐसा होता। तो अपने बालों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो बाल गिरने की वजह क्या है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वक्त पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ साथ इन्हीं तरह की कुछ इसी तरह की चीज़ों से आप कुछ अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं कि बाल गिरने की वजह क्या है और बाल गिरते क्यों है। देखिए, बाल और दांत दो चीज़ें ऐसी होती हैं, कहा जाता है कि शक्ल की शोभा होते हैं, ये थोड़ा चेहरे की रौनक होते हैं। अगर वक्त से पहले किसी के बाल गिर जाएं, वक्त से पहले दांत गिर जाएं, तो कहीं ना कहीं एज बहुत ज़्यादा लगने लगती है, और कहीं ना कहीं जो बाहर का अपीयरेंस होता है, बाहर से कैसा दिखता है इंसान पर्सनैलिटी में, उसका भी बहुत बड़ा अपना एक रोल होता है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर देखा जाए, अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुश रहना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास है वो भी सब दूर हो जाएगा हमारा। तो चलिए ज़रा समझते हैं। यहाँ पर आप देखें कि अगर आप सक्सेस हैं, अगर आप अमीर हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके बाल हैं कि नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि बाल कैसे बचाए जा सकते हैं। और सभी के जो है बाल देखा जाए तो गिरने पर अच्छे नहीं लगते। कुछ लोगों के चेहरे इतने अच्छे होते हैं कि अगर उनके बाल गिर जाएं तो वो बाल गिरने पे ही अच्छे लगते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत ही कम ऐसी फीमेल होंगी जो मेल टकले को पसंद करती हों, या फिर जो है मेल ऐसे होंगे कि जो फीमेल के बाल गिरे हुए हों तो उनको पसंद करते हो। हाँ, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत और ये सब एक अलग चीज़ है। ठीक है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बट हाँ अभी तक ऐसा शायद ही कोई हो कि जिनकी ख्वाहिश ये हो कि मेरे सपनों का गंजा बारात लेकर के आएगा। ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा भी है नहीं। हाँ, लेकिन अगर और कंट्रीज़ में देखा जाए तो जिनके बाल गिरे हुए होते हैं उनको काफ़ी लविंग, केयरिंग और अमीर तो होते ही हैं वो लोग, ऐसा माना जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी गिरे हुए बाल का इंसान अगर आप देखें तो अमीर ही हो। कई ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि गुर्बत में जी रहे होते हैं, गरीबी में जी रहे होते हैं, है ना। तो खैर चलिए, आप देखिए कि अगर देखा जाए तो अपना रुतबा है इन सभी का, बाल गिरे हुए वाले लोगों का। विन डीजल को देखो, है ना, एक अलग ही रुतबा है। तो ये बिलियनियर्स हैं, अरबपति लोग हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है बाल हो ना हो। लेकिन जिन लोगों के बाल अगर एक दरमियानी फैमिली में देखा जाए, मतलब इन द सेंस कि एक नॉर्मल फैमिली में, तो कहीं ना कहीं बालों का एक अपना रोल होता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी भी कई बार ख़राब होने लगती है, क्योंकि कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं कि विग लगा करके शादी कर लेते हैं, जैसा कि आपको बाला मूवी में दिखाया गया था। बहुत बुरे हालात हो गए थे, लेकिन उसमें मैसेज देने की यही कोशिश की गई है कि जो है बालों का एक अपना अलग रोल है। लेकिन क्या है, बालों के बिना ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ऐसा तो है नहीं हरगिज़ भी। तो खैर चलिए समझिए, कुछ रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां बनने लगती हैं, लेकिन अगर मन सही हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है बालों का। लेकिन फिर भी आप देखिए, उजड़ा चमन जो इनको कहा करते थे, ये मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्यार मोहब्बत तो बाद में जब साथ में रह करके बिहेवियर देखा गया, समझा गया, मन अच्छा है या नहीं है, ये तो बात की बात होती है। लेकिन पहले तो सबसे पहले आउटलुक ही देखा जाता है कि बाहर से कैसा दिख रहा है। तो चलिए बाल गिरने की हम वजह समझते हैं कि आखिरकार बाल झड़ते क्यों है, हेयरफॉल होता है क्यों है। तो क्या क्या इसकी वजह हो सकती है, और बाल गिरने की एक खास वजह क्या है। एक तो नहीं है, इसके पीछे बहुत सी वजहें हैं, तो उन वजहों को समझते हैं। क्या आप उनमें से जिसके बाल गिरे हुए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सी इनमें से कौन सा कारण है। तो इसमें बाल झड़ने के जो कारण है, आप देखिएगा स्ट्रेस। क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं? तो कुछ लोगों को देखिएगा कि काम करने से ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, लाइफ में थोड़ा बहुत ये चलता रहता है। ये समझिएगा कि ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो आपको उसमें पॉजिटिव लेना है, ना कि जो है निगेटिव उसको लेना है। तो स्ट्रेस, तनाव, कड़ी मेहनत करें और पढ़ाई करें, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन अपने स्वास्थ्य से समझौता ना करें। उचित नींद की कमी और अत्यधिक तनाव
गंभीर रूप से बालों के झड़ने का कारण बनते हैं। तो एक ये मेन वजह है, ये भी एक मेन वजह है। और ठीक है कि बाल गिर जाते हैं। आज जरा जरा सी एज में देखा जाए तो नंबर अगर जरा से कम आ गए बच्चे के, तो घर वाले उसको बिल्कुल इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं कि बच्चा परेशान है, तो वो पहले से टेंशन लेना शुरू करेगा, तो उसके भी बाल जल्दी गिर सकते हैं। या जो माँ बाप इस वजह से टेंशन ले रहे हैं कि हमारा बच्चा 0.1% जो है नंबर कम लाया है उससे, पड़ोसी के लड़के से, बच्चे से, बच्ची से, जो भी है, तो ये सब क्या है, जरा सारा कोई आगे निकल जाए किसी चीज़ में तो परेशान हो जाते हैं। किसी का कुछ भी अच्छा देख लें तो परेशान, काम को लेकर के स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस ना लें। हाँ, मैं मानता हूँ कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ट्राई तो कर सकते हैं कि कम स्ट्रेस लें। तो एक ये वजह होती है। दूसरी वजह ये देखते हैं क्या है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और ये भी एक बड़ी वजह है, पोषक संबंधित कमियां, यानी पोषक तत्वों की कमी होना, खान पीन नहीं रखना। बहुत से लोगों को देखा जाए तो मशीन के जैसे काम करते हैं, बिल्कुल जैसे कोई एक मशीन काम कर रही हो। ठीक है, आप करिए काम, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको फ्यूल तो उसी टाइप का दीजिए ना, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट दीजिए। और बैलेंस डाइट में आप क्या क्या दे सकते हैं, अगली वीडियो जब मैं लेकर के आऊँगा उसमें बताऊंगा कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। मतलब जो है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, है ना। तो ये क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी एक मैटर करता है। तो किस वजह से, मतलब कौन कौन से पोषक तत्व हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं, जिनके ना होने से बाल गिर सकते हैं, तो वो भी हम अगली वीडियो में समझेंगे। अभी फिलहाल इसमें इतना समझिए कि विटामिन, खनिज और प्रोटीन युक्त आहार की लगातार उपेक्षा आपके सिर पर बालों की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित कर सकती है। एक चीज और मैं बता दूं, जिस तरह से जो है मतलब बाल गिरा हुआ थोड़ा सही नहीं लगता, कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं, इसी तरह से याद रखिएगा कि फीमेल के भी अगर बाल गिर जाएं, और फीमेल के और मेल के बाल गिरने का पैटर्न अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो फीमेल के पूरे सिर पे से ही थोड़े थोड़े बाल जब गिरते हैं या फिर आगे से ख़त्म होने लगते हैं, तो वो भी कोई खास देखिएगा ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं फिर बाद में। तो दोनों के लिए मैं कहूँगा कि भाई जो है, मेल के बाल गिर सकते हैं तो फीमेल के भी गिर सकते हैं, लेकिन हाँ, आम तौर पे देखा जाए तो फीमेल के बाल कम गिरते हैं मेल के कंपेयर में, लेकिन आजकल गिर रहे हैं, तो उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। पोल्यूशन, आज इस प्रदूषण भरी जिंदगी में देखा जाए तो कौन बच सकता है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जहां पर ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियां हैं, लोगों के पास खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन गाड़ी इतना ज़्यादा है कि घर में कई कई गाड़ियां हैं। सड़कों पे अगर आप दिल्ली में देखें तो सड़क पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, घर में खड़ी करने की जगह नहीं है, एक फैशन बन गया है उसका। तो प्रदूषण की वजह से भी, जबकि शहरों में रहने के अपने फायदे हैं, शहरों में रहने के अपने फायदे हैं, लेकिन कोई भी कारों, ट्रेनों और अन्य सार्वजनिक परिवहनों से उत्सर्जित वायु प्रदूषण के लगातार मोटे आवरण के संपर्क से बच नहीं सकता। जब रहेगा, जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, तो उसका असर पड़ेगा, जिससे बालों की क्षति और बालों के झड़ने का इलाज, ठीक है, क्या है, जिससे बालों की क्षति और बालों के झड़ने का इलाज किया जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट डैमेज एंड हेयर फॉल, देखिए ये जो है, जिससे बालों की क्षति और बालों के झड़ने का इलाज नहीं, ये गलत टाइप हो गया है, इसका आप ये मान कर चलिए कि बाल जो है गिर सकते हैं, इसकी वजह से बाल गिर सकते हैं। प्रदूषण की वजह से क्या है, बाल गिर सकते हैं, तो ये आप समझें, ठीक है ना। तो प्रदूषण अगर आप देखें तो देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा प्रदूषण, अगर आप यहाँ से गुजर जाएं नहीं भी गुजरें तो आसपास में भी क्या है, एयर तो सब में फैलती है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। तो प्रदूषक जो होंगे, जो वायु प्रदूषक होंगे, वो हमारी स्किन पर जब पहुँचेंगे हमारे सिर में डिपॉजिट हो सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो नहाने से भी नहीं हटते हैं, तो उनकी वजह से क्या है, दिक्कत होती है। आंखों की प्रॉब्लम तो है ही, स्किन की प्रॉब्लम है, बालों की प्रॉब्लम भी कॉमन है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये तो आम है। तो ये है, कहीं ना कहीं फायदे हैं तो नुकसानात भी काफ़ी हैं। देखिए क्या जाम लगा पड़ा है ना, इस तरह से, ये दिल्ली का ही फोटो है, अगर आप देखें तो इस तरह से इतना ज़्यादा क्या है, ट्रैफिक है। उससे और अगली वजह क्या हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल परिवर्तन। बॉडी में अगर हार्मोनल परिवर्तन हो रहे हैं तब भी क्या है, आमतौर पे बाल गिरना देखा जाता है, ठीक है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो रहा है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस कई तरह से हो सकता है, ओके, स्ट्रेस लेने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। कोई अगर प्यूबर्टी की एज में है तो उसमें भी फर्क हो सकता है। कोई अगर ज़्यादा थिंक करता है किसी चीज़ को तब दिक्कत हो सकती है, कुछ अंदरूनी टेंशन हो सकती है, और कई बार अगर देखा जाए तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है। तो स्ट्रेस लेने की कई वजह होती है, स्ट्रेस लेने की वजह से हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो समझिएगा कैसे। एंटरिंग प्यूबर्टी,
युवा अवस्था में जो है प्रवेश करना, इसकी वजह से भी बाल गिर सकते हैं। ठीक है। तो कई बार जो है मतलब कुछ ऐसा बच्चे पे दिमाग में उसके कुछ ऐसा बैठ जाता है जो हर वक्त स्ट्रेस लेता है, उसकी वजह से। और हार्मोनल चेंजेस होंगे तब भी क्या है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। प्रेग्नेंट प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाए, और ये एक महिलाओं के लिए बहुत ही एक अच्छा फेज होता है। अगर घर में सब चीज़ें बढ़िया हैं, सब लोग जो है बढ़िया हैं, देन क्या है, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और कई बार जो है बाल गिरते हैं। अब इसकी हर एक वजह स्ट्रेस नहीं हो सकती कि इसकी वजह से, कई बार ऐसा होता है पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से भी क्या है, बाल गिरने लगते हैं। और थोड़े बहुत बाल गिरना प्रेगनेंसी में स्वाभाविक है, तो उसकी ज़्यादा परवाह ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान अगर थोड़े बहुत बाल गिरते हैं तो वो नॉर्मल है, इतना गिरते हैं। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हैं, जैसे आप इनके देख रहे हैं, तो थोड़े दिन में जो है बाल कम हो जाएंगे। तो ये है, तो पोषक तत्वों का प्रॉपर ध्यान रखें प्रेगनेंसी के दौरान, खूब अच्छे से खाएं पिएं बढ़िया से, और खुश रहने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, बस एंजॉय कीजिए। तो उस तरह से ये जो है चीज़ ठीक रहेगी। देन अंडर गोइंग मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति से गुजरना। रजोनिवृत्ति का मतलब होता है कि देखिए, जब एमसी जो होती है फीमेल में, जो मासिक चक्र चलता है, वो बंद हो जाता है एक एज में आके। बहुत सी महिलाओं को 45 साल, 45 ईयर्स से बंद होना शुरू हो जाता है, मतलब 45 में बंद हो जाता है। और कुछ कोई 57 या 55 ईयर तक चलता है, 55-57 अराउंड। जिन्हें फीमेल का ये जल्दी से बंद हो जाता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आने की वजह होती है। और आखिर में आकर के भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल जो फीमेल की बॉडी में एक रूटीन चल रहा था, एक अच्छा महसूस किया जा रहा था, धीरे धीरे क्या है वो मतलब कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस की वजह बन सकता है। और हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं उस दौरान। तो क्या है, रजोनिवृत्ति के दौरान भी क्या है, बाल गिरना स्वाभाविक है। और ये ज़्यादातर 45+ जो महिलाएं होती हैं, अक्सर उनमें होता है। लेकिन आजकल देखो तो बड़ी कम एज में भी क्या है, बाल गिर रहे हैं। क्योंकि कई बार देखा होगा कि इतना प्रेशर होता है, कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं पढ़ाते वक्त कि सर वो क्या है, हमारे बाल गिर रहे हैं, और जो है कैसे गिर रहे हैं, और इतनी कम एज में बाल गिर रहे हैं। तो हो सकता है उन पे जो है टेंशन, कुछ घर वालों ने प्रेशर डाल रखा हो कि आपकी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि हर वक्त जो है वो स्ट्रेस ही होगा, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, आपका नींद का सही से नहीं लेना, आपका डाइजेशन खराब रहना, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। और पोल्यूशन हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना। कुछ अगर मेडिकेशन चल रहा है, औषधि ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो उसमें भी क्या है, बाल गिरना अगर देखा जाए तो स्वाभाविक है। जैसे कुछ हमारी ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं, लाइक जैसे कैंसर। कैंसर के दौरान जब कीमोथेरेपी दी जाती है या रेडियोथेरेपी दी जाती है, तो बाल गिरना स्वाभाविक है, बाल गिर जाते हैं। और बहुत बुरी तरह से बाल गिरते हैं, लेकिन हाँ, उसमें दोबारा से बाल आ जाते हैं। लेकिन जितने दिन ये सब चलेगा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो बाल गिर जाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो थायराइड एक बहुत बड़ी वजह है। थायराइड, बहुत सी मेल फीमेल दोनों को ही थायराइड की प्रॉब्लम होती है। दिल की कुछ समस्याएं होती हैं। जब इंसान को एक बार दिल की समस्या हो जाए या ब्रेन की कोई दिक्कत हो जाए, तो अक्सर देखेगा इंसान थिंक करना कुछ ज़्यादा शुरू कर देता है। किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड कोई समस्या हो जाए, तो उसको बात बात पे ये लगता है कि काश आज अटैक ना आ जाए, आज ये ना हो जाए, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे कुछ ये ना हो जाए। ऐसा रहता है साइकोलॉजिकली। तो उससे हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। और जो है कुछ दवाएं जैसे अवसाद रोधी, ठीक है, जो अवसाद रोधी होती हैं, ओके, कुछ ऐसी मेडिसिन जो एंटी डिप्रेसेंट के लिए दी जाती हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, इस वीडियो को आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा कि जो है कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो जब टेंशन वगैरह को कम कर देती हैं, थोड़ा इंसान, साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं, वो मेडिसिन होती हैं कि थोड़ा स्लो कर देती हैं प्रोसेस को। तो लोगों को लगता है कि मूड हमारा बढ़िया हो गया, हम बढ़िया हो गए, तो उनका असर आ सकता है। उसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स जैसे मालाडी, है ना, सहेली, इस टाइप की जो ये मेडिसिन होती हैं, बहुत लंबे समय तक ये लेने से, थोड़े दिन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लंबे समय तक दवाइयाँ लेने से भी क्या है, फ़र्क पड़ सकता है। जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। उसके अलावा मूड स्टेबलाइजर्स कैन ऑल्सो लीड टू द हेयरलेसनेस। ठीक है, डिप्रेशन को कम करने वाली और क्या है, स्टेबलाइजर्स
जो होती हैं, जिनको आप जो है साइकोथेरेपेटिक ड्रग बोलते हैं, तो इनकी वजह से फ़र्क पड़ सकता है। तो ज़्यादा मेडिसिन तो लेनी नहीं चाहिए। मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था कि बहुत से लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कई बार थोड़ा माइल्ड टाइप का थोड़ा सा रिएक्शन होने की वजह से बाल गिर सकते हैं, दांतों पे असर आ सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों पे असर आ सकता है। तो थोड़ा सा खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। देखिए, अगर यहाँ पर आप देखें तो इनके जो बाल गिरे हैं, इस महिला को देखें, ना बड़ी प्यारी सी रही होंगी, लेकिन अभी बाल गिरने की वजह से अजीब सी लग रही हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर की वजह से बाल गिरे इनके। अगर आप इनको देखें तो थायराइड की वजह से बाल गिर सकते हैं, थायराइड की वजह से बाल गिर सकते हैं। और जो रोमेटोइड अर्थराइटिस होता है, जोड़ों में जो मतलब गठिया जो हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ऐसे बाल गिरते हैं। तो फिर हमारी स्किन में भी ऐसे प्रॉब्लम रह सकती है, इस तरह से बाल गिर सकते हैं। आप उनको देखिए, इस तरह से बाल गिर रहे हैं। फीमेल को अगर थायराइड होगा तो अक्सर उनके जो है पूरे सिर में से ही, क्योंकि इसका भी अलग अलग पैटर्न होते हैं, और बाल जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ों पे ध्यान रखें। अब उसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं कि रिंग बॉम जो रिंग बॉम होता है, खास करके कई बार सिर में टीनिया कैपिटिस, जो है टीनिया कैपिटिस नाम का एक रिंग बॉम हो जाता है, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। टीनिया कैपिटिस नाम का, जैसे एक तो ट्राइकोफाइटोन की वजह से हमारी बॉडी पे रिंग बॉम बनता है, दाद बनता है। एक टीनिया कैपिटिस होता है जो स्पेशली सिर में लगता है, और भी कहीं लग सकता है, लेकिन सिर में ये इस तरह से जो है बालों को गिराता है। तो दाद एक फंगल संक्रमण है, यानी कवक से होने वाला एक संक्रमण है, जो बालों को झड़ने का कारण बन सकता, जो बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। खोपड़ी पर दाद या टीनिया कैपिटिस सिर पर अस्थायी गंजेपन का कारण बन सकता है, लेकिन इससे दोबारा बाल आ जाते हैं। ये खासियत है इसकी कि दोबारा बाल आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अजीब सा पैटर्न तो बन ही जाता है सिर पे, है ना। अलग सी डिजाइनिंग बन गई है। खैर चलो, आजकल तो डिजाइनिंग चल भी रही है, चलेगा। टाइट हेयर स्टाइल, आजकल अगर देखें तो फीमेल जो है ऐसे ऐसे वो जो है हेयर स्टाइल बनाती हैं, टाइट सा, वो पता नहीं क्या जूड़ा टाइप का बना लेंगी, और फिर वो स्प्रिंग जैसे बाल करवा लेती हैं, और फिर वो ड्रायर से उसको जो है पूरा जान निकाल करके रख देती हैं, वो जो ब्यूटी पार्लर में होती हैं, और उससे अजीब वो टाइप का सिर का घोंसला टाइप का झाड़ झंकार सा, पता नहीं कैसा वो पैटर्न। ठीक है, मैं मानता हूँ कभी कभी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कराना चाहिए उससे। और जो हेयर ट्रीटमेंट आप कराते हो अलग से, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं सब। ठीक है, अगर ऐसा ही होता तो सारे लोग जो है खुद से वो सब कर लेते। तो देखिए, वो सब जितना आप हेयर स्टाइल में या खाने पीने में खर्च कर, सॉरी, जितना आप जो है काम, मतलब ये उसमें पैसे खराब कर रहे हैं ना, उतना आप खाने पे खर्च कीजिए। खाने पे खर्च करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, खाने पे खर्च करेंगे तो ज़्यादा सही है। क्योंकि वो अगर ऐसा ही होता तो आपको, है ना, देखिए, आप अलग से एक्सटर्नल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको, ड्रायर से उसको, और फिर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लगवा करके स्ट्रेट करवा रहे हैं, स्मूथनिंग है, ये है, रिबॉन्डिंग है, और पता नहीं क्या क्या कराइए, लेकिन कभी कभी, है ना, बहुत ज़्यादा ना करें इसको। ठीक है, इसकी वजह से बालों की जान निकल जाती है, बाल ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बाल जो है केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। कई बार इनका असर रूट तक चला जाता है, जड़ों तक चला जाता है। हेयर की जो फॉलिकल्स होती हैं, उन सब में भी जाकर के असर पड़ जाता है। कई बार स्किन ख़राब हो जाने की वजह से भी क्या है, रूट्स हेयर जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ओके, तो जो है बाल गिरने लगते हैं। अब देखिए अगली वीडियो में, हाँ, अभी इससे एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो एक और वजह होती है, जो मेन वजह रह गई। ओके, एक होते हैं भाई लास्ट में, आप समझ लेना कि एक होते हैं जेनेटिकली। जेनेटिकली का मतलब होता है जो अनुवांशिक रूप पर गंजे होते हैं, यानी खानदानी गंजे होते हैं। तो उसमें जो है बाल वो गिर के ही रहेंगे, गिरते हैं तो गिरेंगे ही, लेकिन हाँ फिर भी जो है बहुत सी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, तो आपके बाल देर से गिरेंगे। मतलब बहुत सी चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। एक तो गर्म पानी से नहाना है। गर्म पानी से अगर नहा रहे हैं तो गुनगुना पानी ठीक है, जाड़े के दिनों में चलेगा, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है बिल्कुल खौलते हुए पानी से नहा लेते हैं, मतलब इन द सेंस गर्म पानी से ना नहाए, क्योंकि उससे बाल गिरते हैं, बाल गिरते हैं। ओके, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, तो उससे बाल गिरते हैं, और आंखों के लिए भी नुकसानदायक होता है, तो उससे आपके बाल बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो बाल ठीक ठाक रहेंगे। अगली वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा कि आप जो है बालों को, गिरे हुए बालों को, कुछ को उगाया जा सकता है, देन बालों को कैसे बचाया जा सकता है, कौन कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कुछ लोग जो वो करा लेते हैं ना हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कौन सा वाला कराना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए, किसकी वजह से स्किन में कैंसर हो सकता है, किसकी वजह से जो है जान जा सकती है, बहुत सी चीज़ें हैं, क्या किसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो
वैसे तो बालों से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप सक्सेस हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप बालों को बचा के रखें तो आप थोड़ा सा दिखने में खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस आता है उन सब चीज़ों से। वैसे तो आपके अपने बाल हैं, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर। आपके अपने बाल हैं, अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सा ऐसा खान पीन रखें, क्या करें, तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर डालिएगा। ठीक है। और बस इतना कर देना कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ, क्योंकि बड़ी काफ़ी मेहनत से बनती हैं सारी चीज़ें। तो बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। ओके। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और बताइएगा ज़रूर क्या कैसी लगी आपको वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। ओके। बाय।